एक्चुअली 1 मंथ बैक मुझे एक माइनर सा एक्सीडेंट हुआ था। मैं पहाड़ी में ड्राइव करते हुए गिर गया था, तो उसके बाद से मुझे थोड़ा सा चक्कर जैसा महसूस होने लगा आफ्टर 1 मंथ। तो उसके बाद मैंने कई जगह फिर ट्रीटमेंट करवाने की सोची एंड फिर मेरे किसी की फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि आप यहाँ पर जाओ और एक बार डॉक्टर सुनील सर से मिल लो, वो एक बार अच्छे से डायग्नोस कर लेंगे। मैं जब बेड पे करवट लेता था तो मुझे मतलब माइक्रो सेकेंड्स के लिए ही सही पर काफी तेज चक्कर आता था। मतलब ऐसा लगता था कि मैं गिर जाऊंगा। मुझे एक्चुअली में होता यूं ही था कि मेरे को लेफ्ट साइड में मेजरली अब एक प्रेशर जैसा फील होता था आईब्रोज के ऊपर, या ये जो टेम्पोरल एरिया, ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पे इस वाले एरिया में मुझे काफी ज्यादा एक ऐसा लगता था कि बहुत हैवीनेस है और एक अजीब सा मतलब पल्सेटिंग सा कह लो, या फिर अजीब सी एक हैवीनेस रहती थी। और एक नेक में भी स्टिफनेस रहता था। नेक में ऐसा लगता था कि अकड़ गई है। फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया, मैंने उनसे 3 सिटिंग्स ली और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं महसूस हुआ। क्योंकि मैं ज़्यादा एलोपैथी में बिलीव नहीं करता, तो मैं होम्योपैथिक डॉक्टर है मेरे, तो मैं वहाँ पे गया, उनसे फिर मेडिसिन ली, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर फाइनली हार थक के मैं सर के पास आया। मेरे को यहाँ पे आके पता चला है डॉक्टर सुनील सर से करेक्टिव फिजियोथेरेपी में कि ये एक्चुअली एक मैकेनिकल इशू है, तो इसमें मेडिसिन का कुछ बहुत बड़ा रोल नहीं रहता। यू कैन ट्रस्ट। हुआ यूं कि जब इन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम टच किया और जब इन्होंने चेक किया और उन्होंने बोला कि आप प्रेशर फील हो रहा है, मुझे जेन्युइनली कोई प्रेशर फील नहीं हो रहा था। और उस दिन आफ्टर सो लॉन्ग 10-12 डेज के बाद मुझे बहुत अच्छी नींद आई। तो मैंने माइंड बना लिया कि मैं अब 10 डेज का ट्रीटमेंट सर से ही लूंगा, चाहे कुछ भी हो। और आज मेरा 10th डे है। ऑनेस्टली 3rd डे ही जब मैं सर से मतलब सर ने जो मैनुअल थेरेपी करी थी, 3rd डे में ही मेरा जो चक्कर था, जो उठ के बैठने वाला चक्कर था, वो ऑलमोस्ट 100% तक चला गया था। बट आज मेरा 10th डे है एंड मेरे सभी जो सिम्टम्स थे, डिजीनेस, ड्राउजीनेस और वर्टिगो और आपका जो यहाँ पे स्टिफनेस होती थी, यहाँ पे एक प्रेशर रहता था, यहाँ पे एक प्रेशर रहता था, वो सब वैनिश हो चुके हैं और मैं अभी बिल्कुल बैक टू नॉर्मल फील कर रहा हूँ। खुशी का तो कोई वही नहीं है, बिकॉज आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे यहाँ पर हिमाचल में इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिला। और इन्होंने बोला ये चीज़ का रेकरेंस रेट और रिलैप्स रेट बहुत कम है, और फिर जिसको भी ऐसा कोई इशू हो वो प्लीज एटलीस्ट एक बार थक हार के अगर कहीं और जाना ही है तो एक बार करेक्टिव फिजियोथेरेपी में ज़रूर आप एक बार कंसल्ट करें। अगर इनको लगेगा दैट इट इज समथिंग मैनेजेबल बाय हिज ट्रीटमेंट, ये ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे और आपको 3 से 4 सिटिंग में खुद ही फील हो जाएगा कि कितना बड़ा डिफरेंस आ सकता है। फिजियोथेरेपी एक फर्स्ट हैंड प्रैक्टिस है और एक एक्सपीरियंस और स्किल सेट पर बेस्ड है। और यहाँ पर फिजियोथेरेपी का मेथोडोलॉजी बहुत डिफरेंट है, क्योंकि सर फिजियोथेरेपी मशीन्स को यूज करके नहीं करते, वो एक होलिस्टिक तरीके से मैनुअल थेरेपी के थ्रू करते हैं। इन्होंने एक भी मशीन का प्रयोग मेरे लिए तो नहीं किया। सर ने बिल्कुल मेरी बंद करवा दी मेडिसिन और मैं काफ़ी खुश हूँ, काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। फिजियोथेरेपी मुझे लगता था कि सिर्फ मशीन बेस्ड है, एक्चुअली में जो फिजियोथेरेपी है वो बहुत होलिस्टिक है, बहुत मल्टी डायमेंशनल है। मेरे लिए तो फिजियोथेरेपी और मैनुअल थेरेपी इज कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म एक बहुत अच्छी प्रोसेस एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं यहाँ पर आया।